my name is Anurag Singh. Welcome to Paujal Academy. And in this video हम लोग एक recent case law देखेंगे जिसका नाम है हमारा देखो राजाराम नायडू वर्सेस मर्साचलम। इस केस लॉ में जो डिस्कस हुआ था that was the standard of proof। ठीक है। Now this is something which is not given in the Indian Evidence Act। Standard of proof क्या होता है? ठीक है। तो standard of proof में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि एक सिविल केस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है और एक क्रिमिनल केस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन अ सिविल केस डिपेंड्स अपॉन द प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसे हम लोग कहते हैं प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। प्रोबेबिलिटीज ठीक है। और इन अ criminal case it is deemed as beyond reasonable doubt। criminal case इसमें हम लोग कहते हैं beyond reasonable doubt। ठीक है। now देखो these are the terms that has been used in the legal fraternity for long, but what does it actually mean in a layman's terms or in the common sense? हम लोग इसे क्या मतलब देंगे, common parlance में क्या समझेंगे? प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है। देखो एक बात याद रखना कि इन अ सिविल केस द लेवल ऑफ प्रूफ और द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज नॉट दैट मच एज द क्रिमिनल केस। ठीक है। हियर मेयर प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर्ड। यहां पर देखो व्हाट इज द लेवल ऑफ श्योरिटी रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब होता है लेवल ऑफ श्योरिटी कितना होना चाहिए। ठीक है। इन अ सिविल केस द लेवल ऑफ श्योरिटी as a general rule is 51%। अगर 51% भी उसने अपना केस प्रूव कर दिया है तो आप केस जो है उसके फेवर में डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। बट इन अ क्रिमिनल केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यहां पर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। ठीक है। यहां पर आपको देखना पड़ेगा एज अ जस्ट टू मेक इट इजी, समझो कि यू हैव टू बी 90 to 95% श्योर कि ऐसा हुआ था। सिविल केस में क्या होता है 51% भी अगर आप मोर देन हाफ भी अगर आप श्योर हो, इफ द लेवल ऑफ श्योरिटी इज मोर देन हाफ यू कैन डिसाइड द केस इन दैट पर्सन्स फेवर। बट इन अ क्रिमिनल केस द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है लेवल ऑफ श्योरिटी जो है वो बहुत ऊपर हो जाता है। इट गोज टू 90 to 95%, इसलिए कहते हैं ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। So this is the minimum requirement। याद रखना in a criminal case the minimum requirement for a conviction is 90 to 95% certainty। ठीक है। 100% भी हो सकती है, suppose there is a voluntary confession, वो भी हो सकता है। But in a civil case level of surety जो होता है वो थोड़ा low होता है। Even if the person is able to prove 51% of the case, you think कि okay 50-50 है, 51% अगर आ रहा है the case can be decided in that person's favor। ठीक है। So the standard of proof was actually distinguished in this case and it was made sure कि civil case में different होगा and criminal case में हमारा different होता है। ठीक है। चलो, thank you everyone।